हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो पुराने ब्रश होते हैं हमारे घर पर, जब हम ब्रश का यूज़ कर लेते हैं और बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो सारी जो चीज़ें होती हैं फेंकने के लिए नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी हमारे घर पर काम आ सकती हैं। तो आज पुराने जो ब्रश होते हैं इनके मैं काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़फुल आइडिया बताऊँगी, जिसे देख आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो आपकी ये वीडियो है काफ़ी काम आने वाली है। तो मैंने ले लिया है एक पुराना ब्रश और एक ले लिया है नाइफ़। तो नाइफ़ भी आप इस तरह से पुराना ही ले सकते हैं। नाइफ़ को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से गर्म कर लिया है। तो मोमबत्ती या फिर इस तरह से दिया ले लें, उससे नाइफ़ को अच्छी तरह से गर्म कर लें और जो ब्रश है उसे इस तरह से 20 सेंटर में से हमें कट कर लेना है। तो 20 सेंटर में से कट करने के बाद आपका एक बहुत ही अच्छा टूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो पुराना ब्रश था जिसे हम बेकार समझकर फेंक रहे थे, उसका ही हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। तो ऊपर जो हिस्सा था मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब थोड़ा सा और इसे हम इस तरह से गर्म करके और जो ऊपर का हिस्सा था हमें चिपका लेना है। तो फ्रेंड्स, देखिए जो ब्रश था हमें इस तरह से चिपका लेना है और जब हम इसको इस तरह से चिपकाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो थोड़ा सा हमने इस तरह से आग में और थोड़ा सा सेक इस तरह से लगा देंगे, ताकि क्या होगा कि ये काफ़ी अच्छा एक मजबूत आपका एक टूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा मैंने इसको और गर्म कर लिया है और अच्छी तरह से दबा लिया है। तो बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं। एकदम से आपका एक बढ़िया टूल बनकर तैयार हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह से हमारे घर में विंडो होती है, उसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। हमारा हाथ वगैरह है बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर नहीं जा पाता है। तो आप इस तरह से पुराने ब्रश का ये टूल बनाकर और विंडो में इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो आपकी विंडो के जितनी भी इसके अंदर गंदगी होगी, जाले होंगे, मिट्टी होगी, सारी दूर हो जाएगी। सारी विंडो आपकी इस तरह से क्लीन हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे घर पर अलग अलग तरह की विंडो बनी होती है, तो इस तरह की विंडो में क्या होता है, हाथ भी नहीं जाता है। तो ये पुराने ब्रश जो होते हैं इस तरह से बनाकर, इस तरह से टूल बनाकर जब आप इसकी क्लीनिंग करेंगे ना, तो एकदम से ये साफ़ हो जाएंगे। तो बारीक बारीक से जो होते हैं मकड़ी के जाले भी इसमें लगे होते हैं, वो भी सारे क्लीन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी सफाई हो गई है। एक आप इस तरह से घर पर टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं। या फिर जो गेट होते हैं, गेट के जो कोने होते हैं इस तरह से, उनमें भी क्या होता है, अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो आप ये टूल बनाकर ब्रश जो है इसका इस तरह से चलाएंगे तो कोने की भी काफ़ी अच्छी तरह सफाई हो सकती है। या फिर जो हमारा गैस होता है, जो ऊपर का जो इस तरह से बर्नर होता है, उसे हटाकर, और बर्नर में क्या होता है नीचे इस तरह से आपको ये टूल है इस तरह से साफ़ कर लेना है। इस तरह से क्लीनिंग करेंगे ना, तो नीचे जो बर्नर में जितना भी कचरा वगैरह होगा सारा साफ़ हो जाएगा और आपका गैस वगैरह एकदम से क्लीन रहेगा। या फिर आप इस तरह से जो स्विच बोर्ड होते हैं, इनके जो बिल्कुल जो बटन होते हैं, इनके बीच सेंटर में हम बिल्कुल भी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। हमारा हाथ वगैरह नहीं जाता, कपड़ा वगैरह भी हम लगाते नहीं जा पाता है। तो इस तरह से भी ब्रश से भी आप बीच सेंटर की जो सफाई है टूथब्रश से आप इस तरह से बनाकर और क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट वाला जो आइडिया है, हमने ले लिया है इस तरह से एक ब्रश और ब्रश को हमें इस तरह से गर्म कर लेना है। तो पीछे की साइड में इस तरह से गर्म कर रही हूँ ब्रश को और हमें इस तरह से हल्का हल्का सा दबा लेना है। तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लेना है, जिससे क्या होगा, ये पीछे की साइड है पूरा अच्छी तरह से ये यू शेप में इस तरह से आ जाएगा। तो ज़्यादा अब मैंने इस तरह से गर्म कर लिया है और ब्रश को हमें इस तरह से दबा लेना है। थोड़ा इसकी शेप को हमें इस तरह से, ब्रश की जो शेप है हमें थोड़ी इस तरह से दे देनी है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा हमें ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा और जब हम इसको इस तरह से दबाएंगे ना, तो ये ब्रश की शेप है अलग तरह की बन जाएगी। तो ये जो ब्रश है ये भी आपका बहुत ही काम आने वाला है आपके घर पर। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से गर्म करके, और जो इसकी शेप थी मैंने कुछ इस तरह से दे दी है ब्रश की। तो इस तरह की ब्रश की शेप देने से आपके क्या होता है, जो किचन सिंक होता है उसके कोने होते हैं, तो किचन सिंक के कोने होते हैं, स्क्रबर वगैरह जो होते हैं उससे क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो आप इस ब्रश की मदद से अपना किचन सिंक है अच्छी तरह से चमका सकते हैं।
तो ये कोने जो हैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये ब्रश लेकर और इस तरह से आपको ये टूल बनाकर, और जब आप इसके जो किचन सिंक के कोने इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छी तरह से ये कोने क्लीन हो जाएंगे। इसमें आप सरफ़ वगैरह लगाकर, लिक्विड सरफ़ लगाकर, और अपने किचन सिंक के जितने भी इस तरह से चारों कोनों को क्लीन करेंगे एकदम से साफ़। और क्योंकि इसमें हम किचन जो हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो अच्छी तरह से इसके कोने साफ़ नहीं होते हैं। तो ये जो टूल है काफ़ी अच्छा आपका इस तरह से किचन सिंक के जो कोने हैं उसको साफ़ करने में काफ़ी आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से घर पर आप ये टूल बनाकर किचन सिंक को क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वाला जो आइडिया है काफ़ी पसंद आया होगा। या फिर आपके जो गेट वगैरह होते हैं वहाँ पर इस तरह से जो होते हैं कालक पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं गंदगी के, तब भी क्या करें, थोड़ा सा सरफ़ डालकर और ये टूल लेकर आप जब रगड़ेंगे ना, तो इसके जो गेट के जो होते हैं इस तरह से हमारे गेट पे बने होते हैं, चौखट बने होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गंदगी से या काली मैल जम जाती है, जिसके कारण ये साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही टूल जो मैंने जो किचन सिंक साफ़ किया था, इस तरह से आप एक और टूल बनाकर, और एक ब्रश आप किचन सिंक के लिए रखते हैं और दूसरा इस तरह से बनाकर आप इस तरह से जो गेट वगैरह के चौखट होते हैं उसे आप इस तरह से रगड़ लेंगे ना सरफ़ डालकर, तो एकदम से ये साफ़ हो जाएंगे। इसमें जितनी भी, क्योंकि हम जब फर्श पर पोंछा वगैरह लगाते हैं तो इसके कोनों में पोंछा वगैरह है अच्छी तरह से नहीं लग पाता है, जिसके कारण ये काले काले हो जाते हैं। तो काले जो गंदगी होती है अच्छी नहीं लगती है। तो आप इस तरह से ये टूल बनाकर इसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने सरफ़ डाल दिया था और इस ब्रश की मदद से देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा ये साफ़ हो गया है। अब पानी से अच्छी तरह से इसको हम वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से ये टूल बनाकर आप जो आपके चौक वगैरह में जो इस तरह से क्या होता है कोने होते हैं, हम पोंछा लगाते हैं तो पोंछा लगाने से क्या होता है ये कोने हैं काले पड़ जाते हैं। तो आपको ले लेना है थोड़ा सा हार्पिक और पूरे कोने में इस तरह से हार्पिक लगा लेना है, और इस टूल की मदद से क्या करना है आपको इसको क्लीन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया आपका एक टूल बनकर रेडी हो गया है। कुछ भी आप इस टूल से साफ़ कर सकते हैं। किचन सिंक जो है उसके कोने भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर गेट के चौखट, या फिर इस तरह से जो रूम वगैरह के कॉर्नर होते हैं को काले पड़ जाते हैं, हम जब रोज़ रोज़ पोंछा लगाते हैं तो हार्पिक डालकर आप थोड़ा सा डालेंगे ना हार्पिक, और 5 मिनट के लिए इस तरह से आप ब्रश लगाकर छोड़ देंगे तो बिल्कुल ये एकदम से साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए ये कितने इस तरह से कोने जब काले पड़ जाते हैं तो मैंने इसमें से थोड़ा सा हार्पिक और इस तरह से हम लगा देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर इसी ब्रश की मदद से काफ़ी अच्छी तरह से आपकी ये कोनों की भी सफाई होने वाली है। इस तरह से आप क्या करें, ब्रश जो होते हैं आपके बेकार पड़े रहते हैं उनका भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रश जब अपने ब्रश यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं हर 2 या 3 महीने बाद नया ब्रश तो चेंज करते ही हैं। तो इस तरह से इन ब्रश को फेंकने से पहले आप इस तरह से इनका यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी आपका काम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो छोटे बच्चे होते हैं इनके काफ़ी अच्छे अच्छे इस तरह से ब्रश आते हैं। छोटे बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे हम इस तरह से ब्रश लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्रश देख सकते हैं कितना प्यारा है। नीचे के हिस्से को क्या करना है, इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो हल्का सा मैंने इसको गर्म कर लिया है, और जब नाइफ़ को गर्म करेंगे ना तो ये काफ़ी आसानी से इस तरह से कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ब्रश के नीचे हिस्से को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब ले लेंगे एक कोई सी भी सुई। सुई से हमें क्या करना है, जो ब्रश है ऊपर की साइड हमें 20 सेंटर में से एक छेद कर देना है। तो सुई को भी आप गर्म करके और इसके 20 सेंटर में से इस तरह से छेद करेंगे तो आसानी से छेद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और मैंने 20 सेंटर में इसके एक छेद कर दिया है। तो आपका ये एक कीचड़ बनकर तैयार हो गया है। तो घर पर ही आप देखिए पुराने ब्रश से आप इस तरह से बच्चों के जो ब्रश होते हैं ना अलग अलग तरह के, तो इस तरह से आप कीचड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। कीचड़ भी कितना प्यारा लग रहा है और कितना ये मजबूत भी होता है।
तो नेक्स्ट वाला आइडिया जो मेरा है, मैंने ले लिया है एक ब्रश। अब क्या करना है, ब्रश जो होता है हम इस तरह से हमें लगा देना है। जो बर्तन वॉश करने का जूना होता है ना, हम काम करते करते जूना हमारा ख़राब हो जाता है, तो हम जूने से क्या करते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, हमारे नाखून में, हाथ में जूना जो है इस तरह से चुभने लग जाता है। तो आप ब्रश की मदद से जब क्लीन करेंगे ना अपने बर्तन को, तो बर्तन है एकदम से क्लीन हो जाएंगे। गिलास के अंदर भी कभी भी हाथ नहीं जा पाता है। तो आपको ये टूल बनाकर रख लेना है और इस तरह से आप बर्तन या गिलास वगैरह को क्लीन करेंगे ना, तो एकदम से ये साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये सारे आइडिया पसंद आए होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इन टिप्स का फ़ायदा ले सके। तो नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है, मैंने एक ब्रश ले लिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि सुई में धागा डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बारीक से बारीक सुई में अगर आपको धागा डालना है, तो आप इसके लिए आपको ले लेना है एक ब्रश। तो मैंने एक ब्रश ले लिया है। ब्रश एकदम से लाइट कलर के, इसके जो ऊपर के जो इसके दांत हैं लाइट कलर के लेने हैं। ब्रश जो है लाइट कलर का ही लेना है और हमें धागा इसके ऊपर रखकर, ब्रश के ऊपर धागा रखकर और सुई की मदद से हमें इस तरह से जब ऊपर की साइड निकालेंगे, तो आराम से धागा आपको सुई में डल जाएगा। तो ब्रश की मदद से आप आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से बता रही हूँ। ब्रश जो है, सबसे पहले हमें ब्रश जो है इसके अंदर धागा इस तरह से लगा देना है ऊपर की साइड। अब जो बारीक से बारीक सुई है, उसके हमें धागा जो जिसमें हमने लगाया है इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम इससे धागा है आसानी से ब्रश की मदद से आप सुई में काफ़ी आसानी से और 1 सेकंड में ही डाल सकते हैं। जिसकी आंखें वीक हो वो भी इस तरह से ब्रश की मदद से ही सुई में धागा डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैंने ले लिया है एक ब्रश। और फ्रेंड्स, मैंने एक ब्रश ले लिया है। इसे पीछे की साइड हमें थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेना है। और पीछे की साइड जब हम इसको ज़्यादा गर्म करेंगे और इसे इस तरह से हमें दबा लेना है, तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लेना है। और ज़्यादा गर्म करने से ये फ़ायदा होगा कि आप जब इसको इस तरह से गोल राउंड में घुमाएंगे ना, ब्रश को बिल्कुल गोल राउंड में हमें घुमा लेना है और इसका एक टूल बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा ब्रश गर्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं दोबारा और गर्म कर रही हूँ। और इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको अब बिल्कुल इस तरह से गोल राउंड में चलाना है। अब ये गोल राउंड में चलाने के बाद ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया टूल बनकर तैयार हो गया है। हमारा मिक्सी जो होती है, मिक्सी यूज़ करते करते जिसके अंदर जो कचरा वगैरह चला जाता है, या फिर हम चटनियाँ वगैरह पीसते हैं, तो इसका जो गंदगी अंदर चली जाती है, साफ़ नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कितना बढ़िया टूल बनकर तैयार हो गया है। इससे आप मिक्सी जो होती है आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आसान, मेरी मिक्सी जो है एकदम से क्लीन है। मैं इसी तरह से ये ब्रश की मदद से क्लीन करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपको ये टूल ब्रश का बना लेना है। बेकार पड़े हुए जो ब्रश होते हैं उसका ये टूल बनाकर, और मिक्सी जो है इसको इस तरह से क्लीन करेंगे ना, तो आपकी मिक्सी हमेशा ही साफ़ रहेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये जो पुराने टूथब्रश के सारे यूज़ पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।